स्टॉप। अगर ये 20 एमसीक्यूज क्लियर नहीं हुए तो एग्जाम में दिक्कत पक्की। तो देखते हैं ये 20 एमसीक्यूज क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय won which award? So the correct option is National Book Critics Circle Award. अरुंधति रॉय एक इंटरनेशनली नोन इंडियन ऑथर हैं। उनको ये प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड मिला है। ये अवार्ड राइटिंग एक्सेलेंस के लिए दिया जाता है। तो एग्जाम में देखिए अक्सर अवार्ड प्लस ऑथर पेयरिंग फ्रीक्वेंटली आती है। तो इम्पोर्टेंट है कि फेमस ऑथर्स के अवार्ड्स याद रखे जाएं। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नॉमिनेशन ओपन बाय। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंडिया का मेजर साइंस अवार्ड है। इसके नॉमिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ओपन करती है। ये साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसरा मिसाइल इज यूज्ड बाय। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडियन एयरफोर्स। आसरा एक एयर टू एयर मिसाइल है। ये फाइटर जेट से लॉन्च होता है। इंडियन एयरफोर्स इसको यूज करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SKO under PDS allowed in how many states UTs? So the correct option is 21 state. SKO kerosene oil distribution scheme का पार्ट है। ये पुअर हाउस होल्ड के लिए यूज होता है। 21 स्टेट्स एंड यूटीज में अलाउ किया गया है। देखिए ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो एग्जैक्ट फिगर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज 21। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, live in couples counted as married in which census? So the correct option is 2027. 2027 सेंसस में लिव इन कपल्स को इंक्लूड किया गया। उन्होंने उन्हें यानी जो मैरिड कैटेगरी में काउंट किया गया। एक्चुअली लिव इन कपल मैरिड नहीं होते हैं, बट उनको मैरिड कपल्स में काउंट किया गया। ऑलराइट, तो ये हुआ था 2027 में। ऑलराइट, चलिए ये सोशल डेटा को जो है बेटर बनाता है, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को याद रखिए। सेंसस अपडेट्स अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, WTO e-commerce moratorium bans. So the correct option is कस्टम ड्यूटीज ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो WTO का रूल ये है कि डिजिटल ट्रेड पर अप्लाई होता है। ये कस्टम ड्यूटीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करता है। एंड ये पॉलिसीज हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ट्रेड रूल से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में भी अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो प्लीज इसको भी अच्छे से याद रखिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीनस एजुकेटर्स को फॉलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक रैब मीटिंग हेल्ड एट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फरीदाबाद। ये इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग थी, इंडिया में फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज हुई। साइंटिफिक कॉपरेशन पर फोकस होता था। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन नाराले affected which region? So the correct option is ऑस्ट्रेलिया। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया रीजन में इम्पैक्ट करता है। साइक्लोन्स रीजन स्पेसिफिक होते हैं। ओके, जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप जियोग्राफी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी, सॉरी वर्ल्ड जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स में भी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट IPL प्लेयर टू क्रॉस 4000 रन्स इन चेजेस। सो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इट इज नन अदर देन विराट कोहली। विराट कोहली ने 4000 प्लस रन चेज में कंप्लीट किए। ये IPL का मेजर रिकॉर्ड रहा। ओके, स्पोर्ट्स तो करंट अफेयर्स में अक्सर आप देखेंगे ही, सो प्लीज ये भी याद रखिएगा। देन पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025। सो हु इज शी? इट इज शीतल देवी। शीतल देवी एक फेमस पैरा आर्चर हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अचीवमेंट हासिल की है। ओके, दिस इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स अवार्ड। Next thing, Odisha Foundation Day is observed on 1st April. So, Odisha actually
1 अप्रैल 1936 को फॉर्मेशन हुआ था इसका, इसीलिए इस दिन को उत्कल दिवस मनाया जाता है। स्टेट फॉर्मेशन डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तेलंगाना ही याद न रखना जरूरी नहीं है, बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ उड़ीसा। इट्स वेरी क्वाइट एंड स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इट इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल सिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर है। ओके तो ये एक स्टैटिक जीके का में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक इज ऑब्जर्व्ड। सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 1 to 7। ये हेल्थ अवेयरनेस वीक है, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन पर फोकस होता है। हर साल अप्रैल 1 to 7 ऑब्जर्व होता है। डेज एंड वीक्स जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेट्स याद रखना जरूरी है। इट इज द कंप्लीट फर्स्ट वीक ओके of April. Next, CEO of Interglobe Aviation. So this is William Vlash. Okay, William Walsh, Interglobal ग्लोब एविएशन इंडिगो एयरलाइन की पेरेंट कंपनी है। विलियम वॉल सी अपॉइंट हुए। अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स का की पार्ट होते हैं, प्लीज डू रिमेम्बर दिस। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kariba Dam is way on which river? So it is Zambezi River. So करीबा डैम अफ्रीका में जैम्बेजी रिवर पर बना है। ये जैम्बिया और जिम्बाब्वे बॉर्डर पर प्रेजेंट है। ठीक, चलिए, बाबल मंदाब कनेक्ट्स रेड सी गल्फ ऑफ एडन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। ग्लोबल ट्रेड रूट का एक इम्पोर्टेंट क्या कहेंगे स्टेट है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, BA3.2 वेरिएंट रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू कोविड-19। ये कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है। हेल्थ रिलेटेड अपडेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो डिसीजेस का लिंक इम्पोर्टेंट है। पैंडेमिक टॉपिक्स अभी भी रिलेवेंट है। ओके, कोविड चला गया तो ये छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। Next, Samrat Sampati Museum inaugurated at. So the correct option is गांधीनगर। ये म्यूजियम गुजरात के गांधीनगर में एक हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, लोकेशन अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। Kane is semiconductor plant location. So the correct option is अहमदाबाद। ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद में एस्टैब्लिश किया गया। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर अपडेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, PME ड्राइव स्कीम्स एम्स एट। सो इट इज EV अडॉप्शन। ओके, EV अडॉप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम का एम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है। एग्जाम में अक्सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप 2020 आ गए तो सिलेक्शन नियर है, वरना अभी रिवीजन जरूरी है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर, और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।